what यानी कि क्या और goes यानी जाता है। what goes क्या जाता है। अब जो चीज़ जाता है उसको आगे आपको टू लगाकर लिख देना है। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले क्या जाता है, इसके लिए आप क्या कहेंगे, what goes। अब पहले हिंदी में एग्जाम्पल देखिए, कहने में क्या जाता है, तो सबसे पहले आपको कहना है what goes क्या जाता है कहने में, to say। क्या जाता है देखने में, what goes to see। क्या जाता है बोलने में, यानी बोलने में या बात करने में क्या जाता है, what goes to talk। what goes to talk। बोलने में क्या जाता है, what goes to speak। सुनने में क्या जाता है, what goes क्या जाता है, to listen। सुनने में क्या जाता है, what goes to listen। तो सिंपल सी बात क्या है कि जब आप कहना चाहते हैं कि क्या जाता है तब आप ये फ्रेज इस्तेमाल करेंगे what goes, और फिर आगे जो आपका जाता है यानी जो बोलना है वो आप आगे बोलेंगे। जैसे देखने में क्या जाता है, what goes to see। बात करने में क्या जाता है, what goes to talk। कहने में क्या जाता है, what goes to say। बोलने में क्या जाता है, what goes to speak। इस तरह के और एग्जाम्पल देखें यहाँ पर। जब कहा गया कि क्या जाता है तब यहाँ पर आपने क्या लगाया, what। और यहाँ पर क्या लग रहा है, अब यहाँ देखें कुछ नहीं जाता है, यानी जाने के लिए तो वही है goes, बट यहाँ पर है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं के लिए आप क्या बोलते हैं, nothing। nothing goes कुछ नहीं जाता, to say कहने में। कुछ नहीं जाता कहने में, nothing goes to say। बोलने में कुछ नहीं जाता, nothing goes to speak। बोलने में कुछ तो जाता है, something goes यानी कुछ तो जाता है। nothing जब आपको नेगेटिव बनाना हो और जब पॉजिटिव तो something। बोलने में कुछ तो जाता है, something goes to speak। बोलने में सब कुछ जाता है, everything goes to speak। हमारा क्या जाता है, what goes of us। what goes क्या जाता है हमारा, of us। तुम्हारा क्या जाता है, what goes of you। उन लोगों का क्या जाता है, what goes of them। तुम्हारे बाप का क्या जाता है, what goes of your father। what goes क्या जाता है, of your father तुम्हारे बाप का। कुछ नहीं जाता है तो ऊपर में देखे थे nothing goes, मेरा कुछ नहीं जाता है, nothing goes of me मेरा सब कुछ जाता है, everything goes of me मेरा कुछ तो जाता है, something goes of me मेरे पापा का कुछ नहीं जाता, nothing goes of my father। तो यहाँ पर goes और what और nothing और everything इन सब का आपने यूज़ देख लिया। आगे हम बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर का। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, why do I tell you। why do I tell you। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, how do I tell you। यहाँ पर था क्यों, why do I, और कैसे, how do I tell you। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, why do I tell you। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, how do I tell you। तुम्हें चोट कैसे लगी, how did you get hurt। get hurt यानी चोट लगना, how did you get hurt। मैं पागल हो जाऊँगा, I will go mad। तुम पागल हो जाओगे, you will go mad। go mad यानी पागल हो जाना, वो पागल हो गया है, he has gone mad। यहाँ पर V3 आया है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। राजू पागल हो गया है, राजू हैज़ gone mad। तुम पागल हो गए हो, you have gone mad। वे लोग पागल हो गए हैं, they have gone mad। तो go mad मतलब पागल हो जाना, और इसके फॉर्म्स go के बदलते रहेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। कम से कम को आप कहेंगे एट लीस्ट। चाय तो पी लें, टेक टी। कम से कम चाय तो पी लें, एट लीस्ट टेक टी। कम से कम मुझे तो बता दो, एट लीस्ट टेल मी। कम से कम फ़ोन तो उठा लो, एट लीस्ट पिक अप द फ़ोन। कम से कम 1 घंटे के लिए तो आ जाओ, एट लीस्ट कम फॉर 1 आवर। एट लीस्ट कम फॉर 1 आवर। कम से कम दवाई तो टाइम पे ले लो, एट लीस्ट टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। एट लीस्ट कम से कम टेक द मेडिसिन दवाई तो ले लो ऑन टाइम, टाइम पर, वक्त पर। एल्स का मतलब होता है और, हु यानी कौन, तो हु एल्स और कौन। और मैं कैसे बताऊं, अच्छा यहाँ पर कैसे नहीं बल्कि किसे है, और मैं किसे बताऊं, हु एल्स कुड आई टेल। और मैं क्या करता,
और क्या, तो व्हाट एल्स कुड आई डू, मैं करता। पास्ट की एबिलिटी की बात हो तब वहाँ पर कुड लगाते हैं, कैन नहीं लगाते। और मैं क्या करता, व्हाट एल्स कुड आई डू। और मैं क्या कहता, व्हाट एल्स कुड आई से। और वो क्या खाता, व्हाट एल्स कुड ही ईट। और मैं क्या पढ़ाता, व्हाट एल्स कुड आई टीच। और हम कहाँ जाते, वेयर एल्स कुड वी गो। ट्यून आउट यानी कि अनसुना कर देना। उसने मुझे अनसुना कर दिया, ही टून्ड मी आउट, ही टून्ड मी आउट। तुम हमेशा मुझे अनसुना कर देते हो, यू ऑलवेज टून मी आउट। यहाँ पर ये पास्ट में था यानी पास्ट इंडेफिनिट में, और यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसलिए वर्ब फॉर्म चेंज है। जब मैं तुम्हारे बारे में बोलने लगा तो उसने मुझे अनसुना कर दिया। व्हेन जब आई स्टार्टेड स्पीकिंग, मैंने स्टार्ट किया बोलना, अबाउट यू तुम्हारे बारे में, ही ट्यून्ड मी आउट, उसने मुझे अनसुना कर दिया। देयर इज़ नो यूज़, देयर इज़ नो यूज़ यानी कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं के लिए आप क्या कहेंगे, देयर इज़ नो यूज़। और आगे हम लगाते हैं जो बाकी के वर्ड, ऐसे दोस्तों का, सच फ्रेंड्स, सच यानी ऐसे, कोई फ़ायदा नहीं ऐसे दोस्तों का, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सच फ्रेंड्स, कोई फ़ायदा नहीं ऐसी दौलत का, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सच वेल्थ, कोई फ़ायदा नहीं ऐसे मोबाइल का, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सच अ मोबाइल। जब कहना है कि क्या फ़ायदा, तब आप क्या कहेंगे, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ। जब ऐसे कहना तब आगे सच लगाएंगे। क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऐसी बीवी का, सच अ वाइफ। क्या फ़ायदा ऐसी कार का, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच अ कार। क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का, या ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच मनी। क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच वेल्थ। क्या फ़ायदा ऐसे बच्चों का, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच चिल्ड्रन। क्या फ़ायदा ऐसी दोस्ती का, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच फ्रेंडशिप। बड़े ही दुख की बात, तो हम क्या कहते हैं, अ मैटर ऑफ ग्रेट ग्रीफ, अ मैटर ऑफ ग्रेट ग्रीफ यानी बड़े ही, इसके लिए कहना है आपको मैटर ऑफ ग्रेट, और बाकी के वर्ड आपको यूज़ करने हैं। ये तो बड़े ही दुख की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ग्रीफ, ये तो बड़े ही गर्व की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, ये तो बड़े ही शर्म की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम, ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज, ये तो बड़े ही खुशी की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, वो तो एक नंबर का, एक नंबर के लिए आप क्या कहते हैं, द फर्स्ट ऑर्डर, वो तो एक नंबर का झूठा है, ही इज़ अ लायर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, तुम तो एक नंबर के झूठे हो, यू आर अ लायर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, वो तो एक नंबर का धोखेबाज है, ही इज़ अ चीटर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, वो तो एक नंबर की चोरखोर है, शी इज़ अ स्निचर, शी इज़ अ स्निचर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, वो तो एक नंबर का ठरकी है, ही इज़ लेचरस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, वो तो एक नंबर का कामचोर है, ही इज़ अ शर्कर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, डूडल भी कह सकते हैं कामचोर को और शर्कर भी। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इट मीन्स अलॉट, मीन्स अलॉट यानी मायने रखना, इट मीन्स अलॉट टू मी, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ही मीन्स अलॉट टू मी, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, यू मीन अलॉट टू मी। यहाँ पर ये जो मीन्स है और यहाँ पर ये जो मीन है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल फॉल कर रहा है, और आगे मेंट है, ये पास्ट इंडेफिनिट का रूल यहाँ पर फॉल कर रहा है। वो मेरे लिए बहुत मायने रखती थी, शी मेंट अलॉट टू मी, ये 100 रुपये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, दीज 100 रुपीज़ मीन अलॉट टू मी, हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है, लिटल थिंग्स मीन अलॉट इन आवर लाइफ। जब कहना है कि मैं मूड में नहीं हूँ, आई एम इन नो मूड कहेंगे। अब जो शब्द ऐड होंगे उसको यहाँ पर आपको लगाना है। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, आई एम इन नो मूड फॉर जोक्स। मैं पार्टी करने के मूड में नहीं हूँ, आई एम इन नो मूड टू हैव पार्टी, यहाँ पर हैव लगाएंगे, आई एम इन नो मूड टू हैव पार्टी। मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ, आई एम इन नो मूड टू टॉक एनीवन। लगता है तुम जाने के मूड में नहीं हो, आई थिंक लगता है, यू आर इन नो मूड, तुम्हारा मूड नहीं है टू गो जाने का। उस टाइम पर मैं खाने के मूड में नहीं था,
आई वॉज इन नो मूड, यहाँ पर वॉज लगा है क्योंकि ये पास्ट की बात है। आई वॉज इन नो मूड टू ईट एट दैट टाइम। एट दैट टाइम उस वक्त, उस टाइम पर। उसने काफ़ी हद तक कोशिश की, काफ़ी हद तक के लिए क्या कहते हैं, अ ग्रेट एक्सटेंट। उसने कोशिश की, ही ट्राइड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कुछ हद तक तुम सही हो, तुम ठीक हो। यू आर राइट टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, सम एक्सटेंट काफ़ी हद तक, अ ग्रेट एक्सटेंट। मैं काफ़ी हद तक उसे पसंद करता था। आई लाइक्ड हर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक वो सही था। ही वॉज राइट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक वो समझ गया। ही अंडरस्टूड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक तुम सही बोल रहे हो। यू आर स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो, राइट सही, टू अ ग्रेट एक्सटेंट काफ़ी हद तक। जब कहते हैं टक्कर का कोई नहीं, तब आप क्या कहेंगे, नो मैच। मेरे टक्कर का कोई नहीं था या मेरे मुकाबले का कोई नहीं था। आई हैड नो मैच। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है या तुम्हारे टक्कर का कोई नहीं है, या आप कहते हैं तुम्हारे मुकाबले का कोई नहीं है, तब आप क्या कहेंगे, यू हैव नो मैच। उसके जैसा कोई नहीं था, या आप कहते हैं उसके टक्कर का कोई नहीं था, या आप कहते हैं कि उसके मुकाबले का कोई नहीं था, तो ही हैड नो मैच। यहाँ पर हैड पास्ट की बात है और यहाँ पर हैव प्रेजेंट की बात है और यहाँ पर हैड पास्ट की बात है। आपके पढ़ाने के टक्कर का कोई नहीं है। योर टीचिंग हैज़ नो मैच, वहाँ पर उसके टक्कर का कोई नहीं था। ही हैड नो मैच ओवर देयर। तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, यहाँ तुम्हारे टक्कर का कोई नहीं है। यू हैव नो मैच हेयर। मुझे कोई शौक़ नहीं था, शौक़ नहीं था, नॉट फॉन्ड ऑफ, मुझे कोई शौक़ नहीं था वहाँ जाने का। आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। उसे कोई शौक़ नहीं है तुमसे मिलने का। ही हैज़ नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुमसे बात करने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हें फ़ोन करने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कॉलिंग यू अप। पिछले कुछ दिनों से, आप क्या कहेंगे इसे, फॉर द लास्ट फ्यू डेज़। वो शांत है, वो खामोश है, ही इज़ साइलेंट। कुछ दिनों से वो परेशान है। फॉर द लास्ट फ्यू डेज़ ही वॉज अपसेट। अच्छा, यहाँ पर था है तो इसलिए वॉज। पिछले कुछ दिनों से, फॉर द लास्ट फ्यू डेज़ वो परेशान था। ही वॉज अपसेट। कुछ दिनों से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। फॉर द लास्ट फ्यू डेज़ यू आर इग्नोरिंग मी। कुछ दिनों से वो मुझसे नहीं बोल रहा। फॉर द लास्ट फ्यू डेज़ शी इज़ नॉट, अच्छा रहा तो शी और रही तो ही, शी इज़ नॉट टॉकिंग टू मी। पता नहीं क्यों कुछ दिनों से वो बदल गया है। आई डोंट नो यानी पता नहीं। वाई ही हैज़ चेंज्ड, यहाँ पर असल में हैज़ को इधर रहना चाहिए। वाई हैज़ ही चेंज, वो क्यों बदल गया है। फॉर द लास्ट फ्यू डेज़, पिछले कुछ दिनों से। अब कैसा है वो। हाउ इज़ ही नाउ, मैं कभी बुरा नहीं मानता। आई नेवर माइंड, तुम हमेशा बकवास करते हो। यू ऑलवेज़ टॉक नॉनसेंस, वो हमेशा बकवास करता है। ही ऑलवेज़ टॉक नॉनसेंस, टॉक नॉनसेंस यानी बकवास करना। मैं जानता हूँ कि तुम वैसा ही कुछ करोगे। आई न्यू, अच्छा मैं जानता था इसलिए आई न्यू, मैं जानता हूँ तो आई नो कहेंगे, यानी नो की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर न्यू। मैं जानता था, आई न्यू, तुम वैसा ही कुछ करोगे। यू डिड से समथिंग, अच्छा कहोगे, यू डिड से, तुम कहोगे, समथिंग कुछ, लाइक दैट, वैसा ही। मैं जानता था कि तुम वैसा ही कुछ कहोगे। आई नो यू डिड से समथिंग लाइक दैट। देरी होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी फॉर द बीइंग लेट, जो मैंने तुमसे करने को कहा था क्या तुमने किया। डिड यू डू, क्या तुमने किया। व्हाट आई टोल्ड यू, जो मैंने तुमसे कहा था टू डू, करने के लिए। जब तक तुम मुझे बता नहीं देते मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आई वॉन्ट, यहाँ पर विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। आई वॉन्ट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अनटिल, जब तक, यू टेल मी, तुम मुझे बता नहीं देते। आई वॉन्ट लेट यू गो अनटिल यू टेल मी, जो तुम कह रहे हो वो पूरी तरह से गलत है या आप कहते हैं झूठ है। वॉट यू आर सेइंग, अब यहाँ पर सही है वॉट यू आर यू नहीं कहेंगे। जब इसे मैं बता देता हूँ, जो करना है वॉट का तर्जमा, वॉट का दो मतलब होता है क्या और जो। जब यहाँ वॉट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब हो जैसे ये आर, तब वहाँ पर क्या करेंगे, और वॉट के बाद अगर सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर क्या का तर्जमा जो होगा। वॉट यू आर सेइंग, जो तुम कह रहे हो, इज़ कम्प्लीटली अनट्रू, वो झूठ है या फॉल्स भी कह सकते हैं। ऐसे कैसे, तुम मेरे पैसे नहीं दोगे। हाउ कम, यानी ऐसे कैसे, यू विल नॉट गिव मी माई मनी, उसके मुंह पे मत बोलना। डोंट से टू हिज फेस,
मैं ये उसके मुंह पर बोल सकता हूँ। आई कैन से दिस टू हिज फेस, आज मैं ये तुम्हारे मुंह पर बोल रहा हूँ। टुडे आई एम सेइंग दिस टू योर फेस, तुम्हें उसी टाइम पर उसके मुंह पे बोल देना चाहिए था। यू शुड हैव सेड, शुड हैव यानी चाहिए था। यू शुड हैव सेड, और शुड हैव के बाद हमेशा V3 आता है, इसलिए से नहीं सेड। यू शुड हैव सेड टू हिज फेस ऑन सेम टाइम। अगला है पागलपंती को हम कहते हैं डू क्रेजी स्टफ। पागलपंती मत करो, डोंट डू क्रेजी स्टफ। तुम हमेशा पागलपंती करते हो, यू ऑलवेज डू क्रेजी स्टफ। पागलपंती क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग क्रेजी स्टफ। वो अपने दोस्तों के साथ पागलपंती करता रहता है। ही कीप्स डूइंग क्रेजी स्टफ। कीप्स बता ही चुका हूँ कि जब कोई काम कंटिन्यू हो। ही कीप्स डूइंग क्रेजी स्टफ विथ हिज फ्रेंड। वो पागलपंती कर रहा था इसलिए मैंने उसे चाटा मारा। ही वॉज डूइंग क्रेजी स्टफ दैट्स वाई, इसीलिए आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसे एक स्लैप दिया। ये पाप है, इट्स अ सिन, यहाँ से चले जाओ। गो अवे फ्रॉम हेयर, आप बहुत देर लगा रहे हैं। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, इसमें काफ़ी समय लगेगा। इट विल टेक प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम यानी काफ़ी वक्त लगना। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। आई रिकग्नाइज्ड हिम इमीडिएटली। आपका तो जवाब नहीं। यू हैव नो मैच, नो मैच अभी बताया गया है। ज़्यादा नौटंकी मत करो, डोंट गिमिक टू मच, डोंट गिमिक टू मच। उसे हल्का हल्का या थोड़ा बुखार है। ही हैज़ अ माइल्ड फीवर, माइल्ड यानी हल्का हल्का ज़रा सा। मुझे हल्का हल्का या थोड़ा सा बुखार है। आई हैव अ माइल्ड फीवर। मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया था। आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। तुम पेटू हो, यू आर अ ग्लटन, तुम भी तो वहीं थे। यू वर ऑल्सो देयर, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। एट लीस्ट लिसन टू मी, लिसन के बाद आगे आपको टू लगाना है। कम से कम झूठ तो मत बोलो। एट लीस्ट डोंट लाई, तुम बस अपने काम से काम रखो। यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, तुम बस के लिए यहाँ पे लगाते हैं यू जस्ट, और आगे ये तो आपको याद ही है, माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे घूरना बंद करो, स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली। आई रिकग्नाइज्ड हिज वॉइस, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अलोन। दिखावा या ढोंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू प्रेटेंड। दिमाग ख़राब करने के लिए आप कहते हैं स्पॉइल माइंड, और आगे बीच में आप यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाएंगे, यानी माई, आवर, हिज, हर। दिमाग ख़राब मत करो मेरा, डोंट स्पॉइल माई माइंड। उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। ही स्पॉइल्ड माई माइंड। तुम हमेशा मेरा दिमाग ख़राब करते हो। यू ऑलवेज स्पॉइल माई माइंड। मेरा दिमाग ख़राब क्यों कर रहे हो, वाई आर यू स्पॉइलिंग माई माइंड। इसमें दिमाग ख़राब करने वाली क्या बात है। व्हाट्स देयर टू स्पॉइल माइंड। वो बुरा मान गई, बुरा मान जाना, गेट ऑफेंडेड। अब यहाँ पर गॉट लगाए क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। वो बुरा मान गई, शी गॉट ऑफेंडेड। वो बुरा मान जाता है, ही गेट्स ऑफेंडेड। तुम बुरा मान गए क्या, डिड यू गेट ऑफेंडेड। बुरा ना मानो, होली है, तब क्या कहेंगे, डोंट गेट ऑफेंडेड, डोंट गेट ऑफेंडेड, इट्स अ होली, सॉरी इट्स होली कहेंगे। फेस्टिवल के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। बुरा क्यों मान रहे हो, वाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड। बुरा मत मानो, मैं मजाक कर रहा था। डोंट गेट ऑफेंडेड, आई वॉज किडिंग। अगला है हो सके तो, इसके लिए आप क्या कहते हैं, इफ़ पॉसिबल। हो सके तो उसे बता देना, इफ़ पॉसिबल टेल हिम। हो सके तो मुझे भूल जाना, या कहते हैं हो सके तो मुझे भुला देना, इफ़ पॉसिबल फॉरगेट मी। हो सके तो तुम मुझे कॉल कर लेना, इफ़ पॉसिबल कॉल मी। हो सके तो एक और ले आना, इफ़ पॉसिबल ब्रिंग वन मोर। हो सके तो 1 घंटा पहले आ जाना, इफ़ पॉसिबल कम 1 आवर अर्लियर। हो सके तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, इफ़ पॉसिबल आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। हो सके तो उसे थोड़े और पैसे दे दो, इफ़ पॉसिबल गिव हिम सम मोर मनी। उसे ऊंचा सुनाई देता है, ऊंचा सुनाई देना, हार्ड ऑफ हेयरिंग। उसे ऊंचा सुनाई देता है, ही इज़ हार्ड ऑफ हेयरिंग। मुझे कानून मत सिखाओ, डोंट टीच लॉ टू मी। वो मुझे कानून सिखा रहा था, ही वॉज टीचिंग लॉ टू मी। मुझे कानून सिखाने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू टीच लॉ टू मी। अगला है जैसी भी हो तुम, हाउ एवर यू आर। मुझे पसंद हो, आई लाइक यू। जैसा भी है वो तुम्हारा भाई है, हाउ एवर ही इज़ योर ब्रदर। जैसे भी मैं कर रहा हूँ, मुझे करने दो। हाउ एवर आई एम डूइंग,
लेट मी डू। जैसा भी वो था तुमसे अच्छा था। हाउ एवर ही वॉज बेटर दैन यू। अगला है तुम्हें ये कहाँ से मिला या कहाँ से मिला ये तुम्हें। वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। कहाँ से मिला, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। मैं आपका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, आई एम योर बिगेस्ट फ़ैन। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आई एम अ बिगेस्ट फ़ैन ऑफ योर्स। यहाँ पर आ नहीं द लगेगा, आई एम द बिगेस्ट फ़ैन ऑफ योर्स। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले द लगता है। आपसे बहस करना बेकार है, इट इज़ यूजलेस टू आर्ग्यू विथ यू। समय की नज़ाकत को समझो, अंडरस्टैंड द डिलीकेसी ऑफ टाइम। अगला है बहाने बनाना, तो मेक एक्सक्यूजेस। वो बहाने बना रही है, शी इज़ मेकिंग एक्सक्यूजेस। तुम हमेशा बहाने बनाते हो, यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेस। वो हमेशा बहाने बनाता है, ही ऑलवेज मेक्स एक्सक्यूजेस। बहाने क्यों बना रहे हो, सच बताओ। वाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेस, टेल मी द ट्रुथ। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। मैं कभी बहाने नहीं बनाता, आई नेवर मेक एक्सक्यूजेस। क्या तुम बहाने बनाते हो, डू यू मेक एक्सक्यूजेस। मैंने कोई बहाना नहीं बनाया, आई डिडंट मेक एनी एक्सक्यूजेस। वो लेट थी इसलिए वो बहाने बनाने लगी, शी वॉज लेट सो शी स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूजेज। मुझे यकीन है, आई एम श्योर। क्या तुम्हें यकीन है, आर यू श्योर। उसे यकीन है कि मैं आऊँगा, ही इज़ श्योर दैट आई विल कम। मुझे यकीन है कि वो आएगा, आई एम श्योर दैट ही विल कम। मुझे यकीन है कि वो झूठ बोल रहा है, आई एम श्योर दैट ही इज़ टेलिंग अ लाई। मुझे यकीन था कि तुम नहीं आओगे, आई वॉज श्योर दैट यू वुड नॉट कम। मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, साथ देना स्टैंड बाई, ठीक है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल स्टैंड बाई यू अनटिल आई डाई। मरते दम तक। अगला है मरते दम तक मैं उसके घर पर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो हिज होम अनटिल आई डाई। मरते दम तक मैं तुमसे नहीं बोलूँगा अब, आई विल नॉट टॉक टू यू नाउ अनटिल आई डाई। मरते दम तक तुम मुझे याद करोगे, यू विल रिमेंबर मी अनटिल यू डाई। अगला वर्ड है अनविलिंगली। अनविलिंगली यानी ना चाहते हुए भी। ना चाहते हुए भी उसने हाँ कह दी, शी सेड यस अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मैं ये काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस वर्क अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मुझे ये काम करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग, बता चुका हूँ इसका यूज़, आई एम हैविंग टू डू दिस अनविलिंगली। जब आप कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं, तो देयर इज़ नो नीड। कोई ज़रूरत नहीं चिल्लाने की, देयर इज़ नो नीड टू शाउट। कोई ज़रूरत नहीं वहाँ जाने की, देयर इज़ नो नीड टू गो देयर। कोई ज़रूरत नहीं वहाँ रुकने की, देयर इज़ नो नीड टू स्टे देयर। कोई ज़रूरत नहीं मुझे कॉल करने की, देयर इज़ नो नीड टू कॉल मी। कोई ज़रूरत नहीं अब उससे बात करने की, देयर इज़ नो नीड टू टॉक टू हिम नाउ। कोई ज़रूरत नहीं थी उसे पैसे देने की, देयर इज़ नो नीड टू गिव हिम मनी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ऐसा कुछ के लिए आप क्या कहते हैं, लाइक दिस। मैंने नहीं किया, आई डिडंट डू एनीथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग लाइक दिस। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता, आई डोंट थिंक एनीथिंग लाइक दिस। वो ऐसा कुछ नहीं सोचती, शी डजेंट थिंक एनीथिंग लाइक दिस। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग लाइक दिस। किससे पूछ कर, तो किससे पूछ कर आप क्या कहते हैं, बाई आस्किंग होम। बाई आस्किंग होम बोला तुमने, डिड यू स्पीक। किससे पूछ कर मना किया तुमने, बाई आस्किंग होम डिड यू रिफ्यूज़। किससे पूछ कर बैठे तुम यहाँ, बाई आस्किंग होम डिड यू सिट हेयर। किससे पूछ कर गए तुम वहाँ, बाई आस्किंग होम डिड यू गो देयर। किससे पूछ कर यहाँ आ रहा है, बाई आस्किंग होम। अब यहाँ पर क्या लगेगा, वो था तो ही। इज़ ही कमिंग हेयर। किससे पूछकर तुमने मेरे मोबाइल को हाथ लगाया, बाई आस्किंग होम डिड यू टच माई मोबाइल। तो किससे पूछकर आप क्या कहेंगे, बाई आस्किंग होम, और फिर आगे के सेंटेंसेस आगे लगा दें। हमने जी भर कर डांस किया, तो जी भर के लिए आप कहते हैं हार्ट्स कंटेंट, यानी दिल खोल कर। वी डांस्ड टू आर हार्ट्स कंटेंट। वहाँ मैंने जी भर की मिठाइयाँ खाई, आई एट स्वीट्स देयर टू माई हार्ट्स कंटेंट। उस दिन मैंने जी भर की बातें की, ऑन दैट डे, उस दिन, आई टॉक्ड, मैंने बात की, टू माई हार्ट्स कंटेंट, दिल खोल कर। मैं अपनी लाइफ को जी भर के जीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ टू माई हार्ट्स कंटेंट।
मैं तुमसे जी भर के बातें करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू टू माई हार्ट्स कंटेंट। बड़े अफसोस की बात थी, इट वॉज अ पिटी। बात थी, इट वॉज अ पिटी। बड़े अफसोस की बात होगी, इट विल बी अ पिटी। बड़े अफसोस की बात है तो इट्स अ पिटी या इट इज़ अ पिटी। यहाँ पर पास्ट में बात थी इसलिए वॉज, यहाँ पर फ्यूचर में बात हो रही है इसलिए विल बी, और यहाँ पर प्रेजेंट में बात हो रही है इसलिए इज़ लगा है, और यहाँ पर इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन इट्स। अगला सेंटेंस, बड़े अफसोस की बात है कि वो ज़िंदा नहीं है। इट्स अ पिटी दैट ही इज़ नो मोर, या आप कह सकते हैं इट्स अ पिटी दैट ही इज़ नॉट अलाइव। दिल पे मत लेना, दिल पे लेना के लिए आप कहते हैं टेक इट टू हार्ट। दिल पे मत लेना, डोंट टेक इट टू हार्ट। तुम तो दिल पे ले लेते हो, यू टुक इट, दिल पे ले लिया, पास्ट की बात हो रही है तो यू टुक इट टू हार्ट। तुम हमेशा दिल पे ले लेते हो, यू ऑलवेज टेक इट टू हार्ट। उसने इस बात को दिल पर ले लिया, ही टुक दिस मैटर टू हार्ट। इस बात को दिल पे मत लेना, डोंट टेक दिस मैटर टू हार्ट। दिल पे क्यों ले रहे हो, वाई आर यू टेकिंग इट टू हार्ट। तुम्हें दिल पे नहीं लेना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव टेकन इट टू हार्ट। अगला है, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, ही डजेंट डिज़र्व यू। लायक, डिज़र्व। वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, शी डजेंट डिज़र्व यू। तुम किसी चीज़ के लायक नहीं हो या काबिल नहीं हो, यू डोंट डिज़र्व एनीथिंग। तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो, यू डोंट डिज़र्व माई फ्रेंडशिप। तुम हमारी दोस्ती के लायक नहीं हो, यू डोंट डिज़र्व आर फ्रेंडशिप। अपनी उम्र का लिहाज करो, एक्ट योर एज। उसकी उम्र का लिहाज करो, एक्ट हिज एज, या कोई लड़की है तो हर एज। वो अपनी उम्र का लिहाज कर रही थी, शी वॉज एक्टिंग हर एज। कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करो, एट लीस्ट एक्ट योर एज। अगला है, अपनी उम्र का लिहाज क्यों नहीं कर रहे हो, वाई आर यू नॉट एक्टिंग योर एज। तुम्हें अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए था, यू शुड हैव एक्टेड योर एज। भाव मत खाओ, एक्ट प्राइसी। भाव खाना, एक्ट प्राइसी। डोंट एक्ट प्राइसी, ज़्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी। वो ज़्यादा भाव खाती है, शी एक्ट्स सो प्राइसी। तुम ज़्यादा भाव खाते हो, यू एक्ट सो प्राइसी। वो ज़्यादा भाव खा रहा था, ही वॉज एक्टिंग सो प्राइसी। वो ज़्यादा भाव खाया करती थी, शी यूज़ टू एक्ट सो प्राइसी। पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज़ टू का हम यूज़ करते हैं। अब वो ज़्यादा भाव नहीं खाता, नाउ ही डजेंट एक्ट सो प्राइसी। मैं तुम्हारी तरह ज़्यादा भाव नहीं खाता, आई डोंट एक्ट सो प्राइसी लाइक यू। ज़्यादा भाव क्यों खा रहे हो, वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी। उस दिन वो ज़्यादा भाव खा रहा था, ही वॉज एक्टिंग सो प्राइसी ऑन दैट डे। उस दिन तुम ज़्यादा भाव खा रहे थे, यू वर एक्टिंग सो प्राइसी ऑन दैट डे। अगर तुम ज़्यादा भाव खाओगे तो मैं चला जाऊँगा यहाँ से। इफ़ यू एक्ट सो प्राइसी, वर्ड बाय वर्ड समझ लें यहाँ पर। इफ़, अगर, यू एक्ट सो प्राइसी, ज़्यादा भाव खाओगे, आई विल गो, मैं चला जाऊँगा, फ्रॉम हेयर, यहाँ से। तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम ज़्यादा भाव खा रहे, डोंट यू थिंक दैट यू आर एक्टिंग सो प्राइसी टुडे। अब वर्ड बाय वर्ड कर लें, डोंट यू थिंक दैट यू आर एक्टिंग सो प्राइसी टुडे। तुम्हें नहीं लगता कि आज वो ज़्यादा भाव खा रहा है, डोंट यू थिंक दैट ही इज़ एक्टिंग सो प्राइसी टुडे। आराम नाम की भी कोई चीज़ होती है। जब आप कहते हैं कोई चीज़ होती है तब कहेंगे आप देयर इज़ समथिंग कॉल्ड। आराम नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रेस्ट टू। खुदा नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड गॉड टू। पढ़ाई नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड स्टडी टू। इज़्ज़त नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। जब आप कहते हैं वो सब तो ठीक है लेकिन, तब आप कहेंगे दैट्स ऑल फाइन बट। तो इस फ्रेज़ को आप याद रखें, दैट्स ऑल फाइन बट, यानी वो सब तो ठीक है लेकिन उसका नाम क्या है, व्हाट इज़ हिज नेम। वो सब तो ठीक है पर तुम जाओगे कब, दैट्स ऑल फाइन बट व्हेन विल यू गो। वो सब तो ठीक है पर दैट्स ऑल फाइन बट मैं जाना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू गो। वो सब तो ठीक है पर तुम गए कहाँ थे, दैट्स ऑल फाइन बट वेयर डिड यू गो। वो सब तो ठीक है पर वह रो क्यों रही है, दैट्स ऑल फाइन बट वाई इज़ शी क्राइंग। वो सब तो ठीक है पर तुम चिल्लाए क्यों, दैट्स ऑल फाइन बट वाई डिड यू शाउट। वो सब तो ठीक है पर तुम परेशान क्यों हो, दैट्स ऑल फाइन बट वाई आर यू अपसेट। वो सब तो ठीक था पर मुझे वो पसंद नहीं था, दैट्स ऑल फाइन बट आई डिडंट लाइक हिम।
वो सब तो ठीक है पर तुम जा कहाँ रहे हो, दैट्स ऑल फाइन बट वेयर आर यू गोइंग। वो सब तो ठीक है पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, दैट्स ऑल फाइन बट वाई डिडंट यू टेल मी। वो सब तो ठीक है पर तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, दैट्स ऑल फाइन बट वाई आर यू नॉट ईटिंग। अगला है क्या हक है तुम्हें, तब आप क्या कहते हैं, व्हाट राइट डू यू हैव। व्हाट राइट क्या हक डू यू हैव तुम्हारे पास है मुझे डांटने का, टू स्कोल्ड मी। क्या हक है, क्या हक था तुम्हें वहाँ रुकने का, व्हाट राइट डिड यू हैव, पास्ट की बात है इसलिए डिड, यहाँ पर प्रेजेंट की बात थी इसलिए डू। व्हाट राइट डिड यू हैव टू स्टे देयर, उसे क्या हक है मेरा पर्स चेक करने का, व्हाट राइट डज ही हैव टू चेक माई पर्स। जब हम कहते हैं रखो तब आपको कहना है कीप, अपनी सलाह अपने पास ही रखो, कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ, अपने ही पास रखो। तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो, व्हाट वर्ल्ड, कौन सी दुनिया आर यू लिविंग इन, तुम जी रहे हो कौन सी दुनिया में रह रहे हो, व्हाट वर्ल्ड आर यू लिविंग इन। अपनी आइडिया अपने पास ही रखो, कीप योर आइडियाज़ टू योर सेल्फ, अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, गेट आउट बाहर निकलो ऑफ योर वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, अपने ख्वाबों की दुनिया से। अपनी समस्या का समाधान खुद निकालो, सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम योरसेल्फ, मैं इधर उधर से पैसे का इंतज़ाम कर लूँगा, आई विल अरेंज द मनी सम हाउ या इन सम वे। अपनी औकात में रहो, स्टे या आप कहेंगे बी इन योर लिमिट्स, मेरे सामने उसकी कोई औकात नहीं है, यहाँ पर द की जगह ता होगा औकात, ही हैज़ नो वर्थ इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने उसकी कोई औकात, उसकी क्या औकात है, व्हाट्स हिज स्टेटस इन फ्रंट ऑफ मी, हम लोगों के सामने उसकी क्या औकात, उसकी औकात क्या है, व्हाट्स हिज स्टेटस इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने तुम्हारी क्या औकात है, व्हाट्स योर स्टेटस इन फ्रंट ऑफ मी, तुम्हारी औकात नहीं है कुछ करने की, यू डोंट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग एनीथिंग। मैं खाना बनाने के चक्कर में लेट हो गया, आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ मेकिंग फूड। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो तुम क्या करते, इफ़ यू डोंट हैव मनी, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, व्हाट वुड यू डू, वुड क्यों लगा है क्योंकि पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है। अगर मेरे पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर होता तो मैं तुम्हें ज़रूर कॉल करता, इफ़ अगर आई हैड, मेरे पास होता योर कॉन्टैक्ट नंबर, तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर, आई वुड मैं करता, डेफिनेटली ज़रूर कॉल यू, तुम्हें कॉल। इफ़ आई हैड योर कॉन्टैक्ट नंबर आई वुड डेफिनेटली कॉल यू। एक बात तो पक्की है, तब आप क्या कहेंगे, वन थिंग इज़ श्योर, वो हार नहीं मानेगा, ही विल नॉट गिव अप। एक बात तो पक्की है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, वन थिंग इज़ श्योर ही नेवर टेल्स अ लाई। एक बात तो पक्की है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, वन थिंग इज़ श्योर यू विल नेवर इम्प्रूव। एक बात तो पक्की है अब वो तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, वन थिंग इज़ श्योर नाउ शी विल नेवर टॉक टू यू। एक बात तो पक्की है आप बहुत अच्छे इंसान हैं, वन थिंग इज़ श्योर यू आर अ वेरी गुड पर्सन। एक बात तो पक्की है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वन थिंग इज़ श्योर यू आर अ वेरी गुड पर्सन। मैंने बहुत सोचा तब जाकर मेरी समझ में आई, आई थॉट अ लॉट, मैंने सोचा बहुत, अ लॉट, देन एट लास्ट, तब जाकर आई अंडरस्टूड, मुझे समझ में आया। मैंने उसे बहुत मनाया तब जाकर वो मानी, आई परसुएडेड हर अ लॉट देन एट लास्ट शी अग्रीड। मैंने उसे बहुत समझाया तब जाकर वो चुप हुआ, आई एक्सप्लेन्ड टू हिम अ लॉट देन एट लास्ट ही गॉट क्वाइट। मैंने बहुत मेहनत की तब जाकर मैं कामयाब हुआ, आई वर्कड वेरी हार्ड देन एट लास्ट आई गॉट सक्सेसफुल। मैं 2 घंटे पैदल चला तब जाकर मैं यहाँ पहुँचा, आई वॉकड फॉर 2 आवर्स, यानी मैं चला फॉर 2 आवर्स 2 घंटे, देन एट लास्ट तब जाकर आई रीच्ड हियर। तो तब जाकर आप क्या कहते हैं, देन एट लास्ट। वो पीटेगा तब जाकर वो अपनी ज़ुबान खोलेगा, ही विल बी बीटन देन एट लास्ट ही विल ओपन हिज टंग। वो रोते रोते यहाँ से गई, शी वेंट फ्रॉम हेयर वाइल क्राइंग। वाइल जब लगता है वर्ब के साथ तो वो वर्ब 2 बार पढ़ा जाता है, रोते रोते, जैसे वाइल क्राइंग रोते रोते, वाइल लाफिंग हंसते हंसते। तुम खाना खाते खाते कहाँ चले गए, वेयर डिड यू गो वाइल ईटिंग फूड। तुमने बात करते करते फ़ोन क्यों काट दिया, वाई डिड यू हैंग अप यानी फ़ोन रख देना, वाई डिड यू हैंग अप द फ़ोन वाइल टॉकिंग। अब मैं तुम्हें कैसे माफ़ करूं, हाउ डू आई फॉरगिव यू नाउ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस टू यू, या आप कहते हैं हाउ डू आई मेक थिंग्स क्लियर टू यू। उसे चुप करो नहीं तो वो मुझसे पिटेगा, शट अप हिम या हर, अगर लड़की है तो शट अप हिम, और अदरवाइज ही विल बी बीटन बाय मी। पता नहीं
पता नहीं कल मुझे क्या हो गया था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी यस्टरडे। पता नहीं कल उसे क्या हो गया था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो पता नहीं, व्हाट हैपेंड क्या हो गया टू हिम उसे, यस्टरडे कल।